कांग्रेस की बुनियाद कैसे दरक रही है, इसका खुलासा होता है पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बयानों से। संजय निरुपम, जो लगातार कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं, जो कांग्रेस के आंतरिक मंच पर गलत निर्णयों पर मुखर रहे हैं, जिन्होंने सही और गलत में कई बार फर्क सार्वजनिक मंच पर भी बताया है, उन्हीं संजय निरुपम ने चुनाव प्रचार के बीच पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन क्यों, इसे समझ लीजिए। जो फंक्शनिंग कांग्रेस पार्टी में है, जिस तरीके से कामकाज चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें आपके सच को, जो कि पार्टी के हित और हक में है, उसको सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और यही वजह है कि मैंने जो सच बोला, उस सच की सजा मुझे दे दी गई है। मैंने तो कल ही अनाउंस किया था कि आप कोई एक्शन मत लीजिए, आप कोई अपना स्टेशनरी बर्बाद मत करिए, मैं खुद ही छोड़ दूंगा, खुद ही निकल जाऊंगा। दरअसल कांग्रेस में रहते फैसलों की बागडोर जिनके हाथ में थी, निरुपम को उनसे कई शिकायतें थी, लेकिन उनकी शिकायतों को दरकिनार किया गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला लिया। अब प्रमुख शिकायत क्या है, इसे समझ लीजिए। संजय निरुपम के अनुसार कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर चुका राजनीतिक दल है और पार्टी के दिशाहीन होने से भी उनका पार्टी के साथ टकराव शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, लेकिन उससे धर्म ही गायब हो गया। कांग्रेस ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यानी संजय निरुपम के मन में भी हिंदुत्व और सनातन संस्कृति से बढ़ी पार्टी की दूरी ने पार्टी के प्रति मोहभंग कर दिया। हालांकि फिर भी संजय निरुपम पार्टी का लंबे समय तक साथ निभाते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से साथ लंबा नहीं चल सका। इसके अलावा संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इससे भी पर्दा हटाने की कोशिश की। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 पावर सेंटर्स बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। और इन्हीं 5 पावर सेंटर्स की अपनी अपनी अलग लॉबी है, जिसमें आपस में टकराव चलते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संजय निरुपम का धैर्य टूट चुका है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। समय समय पर जिस प्रकार से उनका स्टैंड होता है, जिस प्रकार से भूमिका होती है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम से ग्राउंड रियलिटी से दूर हो गई है और आज की जो वस्तुस्थिति है उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है, जिसका नुकसान हमको हो रहा है। आखिर हम वोटर से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? 2 इलेक्शन लगातार कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? क्योंकि आपका वोटर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आप एक फेल हुई विचारधारा को जबरदस्ती लोगों पर इम्पोज नहीं कर सकते। हैरानी की बात यह है कि सनातन से दूरी कांग्रेस के लिए पहली बार भारी नहीं पड़ी है, बल्कि इसके पहले भी कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। इनमें वैचारिक आधार पर कांग्रेस का पिछड़ना भी एक कारण है। इसे समझने के लिए हाल ही के दिनों में कांग्रेस को मिले झटकों को देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। आस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो चुके बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा सनातन पर घातक होता देख कई और नेताओं ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा है, जिनमें कोई विधायक है तो कोई निकायों में अपनी पहचान बनाने वाले लोग हैं। यानी कांग्रेस के लिए 2024 का रण अब और मुश्किल होता जा रहा है। राम मंदिर से दूरी, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने का फैसला कांग्रेस की जमीनी स्तर पर भी पकड़ ढीली कर रहा है। वहीं कुछ फ्रंट लाइन में रखे गए प्रवक्ताओं के बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक दायरे में भी कांग्रेस की नकारात्मक छवि बना रहे हैं।